हर चीज़ के लिए अंडमान को हम लोग को जो आइलैंड्स कनेक्ट होते हैं, मानता हूँ कि हम समुद्र से घिरे हुए हैं, हमें मतलब सी रूट फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जैसा अभी माइल तिलक वाला इश्यू बताया आपने, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इश्यू है। वहाँ का भी जो जनता है, उस उन लोग भी हर चीज़ पे ही ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड करते हैं। हेल्थ हो, उन लोग का मतलब फ़ीड करने से लेके उन लोग रहने सब हर चीज़ यहीं से जाता है। तो ये चीज़ भी हो गया। इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर में देखें तो कई सालों से हैवलॉक को ही ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है। क्यों हैवलॉक से सुंदर बीच हडबे में नहीं है? क्यों हैवलॉक से सुंदर बीच दिल्लीपुर में नहीं है? क्यों ऐसे होता है? आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या वहाँ पे होगा? मिडिल नहीं बैठता बीच में रहता है। क्योंकि वहाँ पे अगर टूरिज़्म ने डेवलप कर दिया और यहाँ का रूट अच्छा हो गया, तो फिर वहाँ लोग क्यों नहीं जाएँगे सर? वहाँ के लोग को क्यों अर्निंग नहीं होगा? नहीं डियर, इतना अच्छा टॉपिक आपने उठाया ना, तो आए आपके माध्यम से मैं अपना द्विपक्षीय को भी नमस्कार बताना चाहता हूँ। एक छोटा-सा टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे घर पे आए थे कुछ ड्राइवर्स का यूनियन का लोग, जो और कुछ ड्राइवर्स ओनर्स यूनियन थे, कि अभी-अभी जो वे ब्रिज माइल तिलक में शुरू हुआ है, सर ट्रक ट्रक ओनर। ट्रक ओनर्स, हाँ, राइट। ट्रक ओनर्स का एसोसिएशन के लोग आए थे। तो उन लोग का कहना है कि वे ब्रिज का तो ऑपरेशनलाइज़ हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है और फिर से जो एक्सेस लोडिंग लेके जा रहा है। तो मैं सोचा इसके बारे में पता करूँ। फिर आप जस्ट थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये जो वे ब्रिज माइल तिलक में है, इसको बनाया गया है आई थिंक अर्ली 2025 में। 1 साल से बंद पड़ा। और मेरे को यही ट्रक एसोसिएशन, ओनर्स एसोसिएशन में मेरा घर आए। आके बोले, सर आपका आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लीजिए, क्योंकि आपका चिट्ठी हम लोग देखते हैं, बहुत सारा एक्शन भी होता है आम जनता के लिए, तो आप इसको उठाइए। तो मैंने वो चीज़ को समझने की कोशिश किया, फिर मैंने हमारा टीम के साथ, आम आदमी पार्टी के टीम के साथ हमने विज़िट किया, आई थिंक ये 14 दिन अप्रैल, जाके वहाँ का सिचुएशन देखा और बहुत अच्छा ऑफ़िस भी है और उसका क्या मैकेनिज़्म है वो सब थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। करके मैंने एक चिट्ठी लिखा हमारे कमिश्नर कम सेक्रेटरी शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें शिपिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों इन्वॉल्व है। तो मैं चिट्ठी में ये लिखा कि ये 1 साल से बना हुआ है, बन के पड़ा हुआ है। इसको चालू होने से 2-3 चीज़ का सही होगा। एक तो हमारा रोड सेफ्टी के लिए सही होगा, एक हमारा ड्राइवर्स के लिए सही होगा कि उनको कम वज़न चढ़ाना पड़ेगा और वो ड्राइविंग में उसको ईज़ी होगा। उसके बाद हमारा जो मजिस्ट्रेट में जो क्या नाम है उसको वेटिंग फेरी, उसमें भी सही होगा। तो ये सब चीज़ बहुत सारा मुद्दा लेके मैंने चिट्ठी में डिटेल लिखा था। लिखने के बाद मैंने जाके फिर मिला, क्योंकि मैं चिट्ठी लेकर बैठे नहीं रहता। मैंने जाके मैम से मिला, कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी सर से मिला। उनसे जब मिला तो उनसे मेरा पूरा डिटेल बात हुआ। फिर वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, देन ही सेड टू मी, हम इसको एग्ज़ामिन करके हम इसको ऑपरेशनलाइज़ करेंगे। आपको माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो बनाया हुआ है, ये ट्रक एसोसिएशन, ओनर एसोसिएशन ही बनाया है, ये जो वेट ब्रिज, इट्स नॉट चीप है, इट्स एक्सपेंसिव। वो लोग इसलिए बनाया कि ताकि 2 चीज़ें, एक तो गाड़ी में लोड कम होगा, करेक्ट लोड चढ़ेगा और रास्ता भी ठीक रहेगा और ड्राइवर्स को भी अच्छा रहेगा। तो फिर ये ऑपरेशनलाइज़ होने के बाद हमको लगता है 1 महीना ही हुआ या डेढ़ महीना। पूरा आरटीओ ने फाइन भी लगाया बहुत लोगों को। इट्स नॉट ईज़ी है, छोटा फाइन नहीं है, 20,000 22,000। ये लोग बोले, कुछ लोग मेरे को बोले कि ये इसमें कुछ लोगों को फेवरेटिज़्म हो रहा है। किसी का चेकिंग हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। और फिर ये भी बात बोल रहा है कि कोई ड्राइवर तो नॉर्मली चला रहा है और अभी-अभी 3 दिन पहले मेरे को क्या आके ड्राइवर एसोसिएशन भी है, दोनों आए, आके मेरे को बोल रहे हैं कि सर अभी जो प्रॉब्लम है कि कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं। तो इसमें ड्राइवर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए आप जब रोड ट्रैफिक ऑफिसर है ना, वो तो ओनर को नहीं पूछेंगे, वो ड्राइवर का लाइसेंस को कैंसल करेंगे, वो ड्राइवर को फाइन कर रहा है, वो 20,000 22,000 तो वो फाइन ले रहा है, मतलब ओनर तो देता है लेकिन लाइसेंस तो उसी का जाएगा। तो इसलिए उन लोग भी और उनको अच्छा खुश लग रहा है कि हमें 4000 केजी नहीं लेके जा रहा, हम तो जो अलाउड है उतना ही लेके जा रहा है, तो उसको गाड़ी चलाने में भी ईज़ी हो रहा है। तो मेरा दिमाग में है कि क्यों नहीं हम लोग इसको मैंडेटरी करें। अब उसमें तो सभी को जाना पड़ेगा, आरटीओ को बार-बार इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो हमने एक और चिट्ठी लिख के मैंने कल सेक्रेटरी मैम से बात किया। नाउ शी इज़ आल्सो चीफ सेक्रेटरी का पोज़ीशन में। तो मैंने मैम को बोला कि मैम आप अगर इसको मैंडेटरी करेंगे, तो ये चीज़ सही होगा ताकि सही लोग चलाएँगे। और एक बात पता चला है कि आपको जब भी कोई गाड़ी मिडल स्टेज से क्रॉस करते हैं, उनको लिखना पड़ता है कि कितना आप कैरी कर रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मैंने सिस्टमैटिक, मैंने यही चीज़ मैं मैडम को बोला, सिस्टमैटिकली एक करप्शन चल रहा है। मतलब आप नोइंगली आप गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। गाड़ी में गाड़ी में अलाउड है मान लीजिए 2000 किलो, ठीक है? लेकिन आप लेके जा रहे हो 4000 किलो, लेकिन आप फॉर्म में लिख रहे हो 2000 किलो। अंडरस्टैंड? तो ये मतलब अनसीन काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन चल रहा है बहुत साल से। ये चीज़ अभी-अभी मुझे पता चला, तो मैंने ये चीज़ भी कन्वे किया कि ये गलत है। तो ये चीज़ तभी कन्फर्म हो जाएगा जब हम वेब्रिज को यूज़ करेंगे। तो ये मैंडेटरी करने के लिए मैंने बोला और
हमारे जो लोग घर में आए थे वो लोग बोल रहे थे सर हम लोग तो अभी नॉर्मल कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ओनर लोग हैं पैसा कमाने के लिए वो लोग अभी भी वही कर रहे हैं और इसमें आरटीओ ने सरप्राइज विजिट में उन लोग को चेकिंग नहीं होगा। तो हम बोला देखो अगर मैंडेटरी हो जाएगा तो ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और दूसरा बात, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था ना दिगलीपुर में, वो हमें प्रोटेस्ट के लिए हमको चिंता नहीं था। हमारा चिंता था जो हमारे जो फार्मर्स है ना वहाँ का, वो फार्मर्स लोगों का सब्जी नहीं आ रहा, क्योंकि वो नहीं बेचेंगे तो उनका तो लाइवलीहुड है वो। मैंने यहाँ से कॉल किया फार्मर्स एसोसिएशन को, फिर फार्मर्स एसोसिएशन बोल रहा है सर ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग ब्लॉक करके रखा है, ये लोग नहीं यूज़ करना चाहता। तो मैंने ये चीज़ भी लिखा कि ये फार्मर्स का सामान को उठाने के लिए गाड़ी को लाना है, लेकिन उनको भी उतना ही लेना है क्योंकि उनका छोटा स्मॉल स्मॉल पिकअप है, उसमें आप बड़ा गाड़ी का तरह नहीं डाल सकते, उतना ही लेना है जितना अलाउड है। तो ये चीज़ को मैंने टेकअप किया और कल का जो मेरा मीटिंग अगेन बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। मैम ने बोली इसको मैं एग्जामिन करती हूँ। एग्जैक्टली द सेम थिंग शी टोल्ड अस सेम। जो जो बेबी 1 साल से बैठा हुआ था उसको ऑपरेशनलाइज़ हुआ। तो आई एम रियली थैंकफुल। अब मैंने आई फील हैप्पी कि डॉक्टर मलिक आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीज़ को उठाया और ये चीज़ ऑपरेशनलाइज़ हुआ। अभी मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंसीडर करेगा कि सबको मैंडेटरी करो। उसके साथ मैंने और एक रिक्वेस्ट बोला कि खाली ये वेव ब्रिज नहीं, आपको रास्ता में NH4 में और भी कुछ वेव ब्रिज डालना पड़ेगा। अभी आपको मैं एक छोटा-सा बात बता रहा हूँ। दिगलीपुर से इन लोग मेरे को बोला आपने क्यों नहीं बोला है कि दिगलीपुर में एक चाहिए? तो मैंने बोला देखो, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ। हम तो देखो हेल्थ का टेक्निकल कुछ होता है हम उसमें इमीडिएटली लिख पाएँ। यहाँ पे तो उनको पता चलेगा ये कहाँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, हमें दिगलीपुर में चाहिए, हमें मायाबंदर में भी चाहिए, हमें रंगत में भी चाहिए। उसके बाद मिडिल स्टेट में नहीं होने से भी चले। लेकिन ये 3 मेन जगह में हमें हमारा वे ब्रिज होना चाहिए। इन एडिशन टू माइल तिलक और हो सकता है कि कोई बोले कि भादु बस्ती हम बोला वो मुझे नहीं पता है। पोर्ट ब्लेयर में तो इन लोग बता सकेंगे कहाँ होना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक नॉर्थ मिडल का सवाल है, रंगत, मायाबंदर, दिगलीपुर 3 जगह में होना चाहिए एप्रोप्रिएट जगह। मतलब सिटी में नहीं, थोड़ा से बाहर ताकि चेकिंग होगा क्योंकि उसके लिए अलग जगह चाहिए। तो फिर वहाँ पे मिडिल स्टेट और आगे के लोगों हाँ, का कॉस्ट ऑफ technically लिविंग भी तो बढ़ जाएगा ना सर? एग्ज़ैक्टली। मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा लगेगा, है ना? सामान हर चीज़ का इनडायरेक्टली प्राइस इनडायरेक्टली हाइक पड़ेगा। होगा। लेकिन हम वो चीज़ सोच के हम लोग रूल्स को तो ब्रेक नहीं कर सकते ना। देखिए डॉक्टर मलिक का फंडा पूरा क्लियर है जी सर। कि जैसा दूसरा पार्टी लोग अगर 99 लोग बोल रहे हैं कि ये सही है, मतलब एक्चुअली गलत काम है, वो उसके साथ देते हैं कि उनको वोट चाहिए। डॉक्टर मलिक ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अंडमान में आम जनता जो गाँव में रहते हैं ना, जो आम जनता हमारे अर्बन एरिया में रहता है ना, उनको पता नहीं है क्या चल रहा है। उनको वो सफ़र कर रहा है। क्यों सफ़र कर रहा है? क्योंकि हमारे जो PRI मेंबर्स है ना, मेजॉरिटी, हम तो सबको नहीं बोलेंगे, मेजॉरिटी उनको अपना कैसा वोट बैंक बनाना है, अपना कैसा काम करवाना है। सेम हमारा कांग्रेस बीजेपी का ही तो एमपी था इतने, मतलब जब से हम लोग इंडिपेंडेंस हुआ है, हाँ, बाकी तो कोई नहीं। उनका भी काम ही है वोट बैंक बना के। देखिए आपको अभी-अभी हमने एक इंटरव्यू में बोला कि 100% जॉब बोल के आ रहा है 2006 से, आज 2026 है, 20 साल से यही कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। सर लोग बेवकूफ इतना क्यों बन रहे हैं? पहला बात तो ये हो गया, लोगों की पहले क्या बात, अभी लोग अभी अवेयरनेस है। पहले जितने लोग पढ़े लिखे थे वो अभी कम हो चुका है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो चुके हैं। तो अभी भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग अभी कर रहे हैं ना, वो या तो फिर कोई पोजीशन में है या तो पॉलिटिकली उसको बेनिफिट मिल। लेकिन आप देखो ये 2024 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, राइट, कंटेस्ट किया था। तब मुझे पता चला कि इलेक्शन में क्या-क्या होता है करप्शन। मैं एक आदमी था जो एक चीज़ का कोई करप्शन नहीं, ये मेरा बात नहीं है, ये इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर बोला कि आप एक ही कैंडिडेट है आउट ऑफ 11 या 13 जिसने एक भी रूल्स को वायलेट नहीं किया, क्योंकि मैंने रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी है। मैं तो कोई भी सिचुएशन में, अभी आपका जो क्वेश्चन है ना कि वोट, आपको पता है पोर्ट ब्लेयर में हम लोग जो व्हाट्सएप में बात करते हैं ना, कमेंट करते हैं, उसमें से 40 या 45% वोटर था, है ना? अर्बन एरिया में जो पढ़ा लिखा वोटर, गाँव के लोग वोट देते और उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उनका अगर मान लो एक बेटा-बेटी पढ़ाई कर लिया, तो वो तो बाहर में पढ़ रहा है, उसको वो इन्फॉर्मेशन। और डॉक्टर मलिक अली आपको बता रहे हैं आपके माध्यम से, अभी मैं 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ आप लोग देखेंगे मेरा गाड़ी और मैं और मेरा टीम हर विलेज में जाएगा, गाँव-गाँव में जाके अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, क्या सही है, क्या गलत, उसके बाद उनका डिसीजन है। देखो ये चीज़ चेंज होगा क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। देखो आप बोला ना वीडियो देखते हैं गाँव वाले, हम अभी जब रंगत माया में दिल्लीपुर गए ना, वो रामनगर कहाँ है, वहाँ पे गए तो क्या बोल रहा है कि सर आपको तो मैं जानता हूँ। बोला कहाँ से? बोलते कि आपको तो हम वीडियो में देखा। और वही लोग उनको बोल रहा है कि यहाँ पे जॉइंट एक्शन फोरम में आप क्या कर रहे हो? वो तो कांग्रेस का है, वो आपके लिए नहीं है। ये लोग बेवकूफ़ बनाए लोगों को। इसका मतलब गाँव में लोग जानता है। सुनो, सर ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। आप नहीं, वो बाद में बात करते हैं। हम एक पॉइंट दोबारा बोल रहे हैं कि देखो, आदमी के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। अभी आप ही ने बोला कि लोगों का काम नहीं करते। आप अगर बिरयानी दे के वोट लोगे, अगर ₹500 या ₹1000 लेके वोट दोगे, तो आपका काम नहीं करेंगे। तो मैं यही चीज़ आप लोग का
आप लोग को ही मैं बता रहा हूँ, जो मीडिया इम्पार्शियल, देखिए अंडमान का मीडिया 80 बोलो 90% इम्पार्शियल नहीं है, वो गोदी बन चुका है। कोई कांग्रेस के पीछे भागता है, कोई बीजेपी का पीछे, कोई दोनों का पीछे भागता है, सीपीएम का पीछे। और डॉक्टर मलिक के यहाँ पे 4-5 जो मीडिया वाले हैं जो इम्पार्शियल, क्योंकि उनका रिपोर्टिंग मैं देखता हूँ। जैसा महेश क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलो वो लोग क्वेश्चन आंसर करता है, कभी क्वेश्चन करने देता ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या आंसर कर रहा है, जो रट के आता है वही बोलते हैं। तो हम ये बोलने मतलब कि ये चीज़ तो हम चेंज करेंगे, और आप लोग का इम्पार्शियल मीडिया का ज़रूरत है। गाँव में ये इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो उनको पता है कि मेरा सब सेंटर में डॉक्टर नहीं आता। आपको बता दूँ, रामनगर गया, वो लोग बोल रहे हैं, "सर यहाँ में ना बोला सब सेंटर है?" बोला, "हाँ है।" "आपका पीएचसी कहाँ है?" बोला, "कालीघाट में।" हम बोला, "पीएचसी कालीघाट में तो मैं काम किया।" तो बोलते, "सर यहाँ में कभी वो नहीं आता है क्या? डॉक्टर नहीं आता?" हम बोला, "देखो हम जब पीएचसी में डॉक्टर होता था, तो हम सब सेंटर विज़िट करते थे।" तो फिर वो हमको बोलने के बाद मैंने डीएचएस से बात किया, और ऑर्डर भी हो चुका है कि फिक्स डे में वो सब सेंटर विजिट। ये छोटा-छोटा चीज़ हम लोग करवा सकते हैं, पर उनको पता है कि कौन कर सकता है। सर, आप दिगलीपुर की जनता को सीधा आप अगर हमारे थ्रू आप बताना चाहें, जो इलेक्शन का एसीआई में जो इलेक्शन के टाइम में माल प्रैक्टिसेस की जो अभी डिस्कस किए थे, उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये हम तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 2027 के इलेक्शन में आप लोग, पहले तो मैं स्ट्रेट बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट को बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि वो लोग कभी भी अच्छा कैंडिडेट को नहीं लाएंगे। उनका पुराना कैंडिडेट जो बहुत साल से काम कर रहे हैं उन्हीं को लाएंगे। आप कोई भी पार्टी का कैंडिडेट को वोट दीजिए, और हमारा आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट रहेगा जो एजुकेटेड हो और जो थोड़ा से इंटरेस्ट है सर्व करने का उनको। और कांग्रेस बीजेपी आएगा, आपको पैसा देने की कोशिश करेगा, और बाकी जितने भी अंडमान में पार्टी है, मैं 5 साल से यही देख रहा हूँ। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस बीजेपी अगर कर देगा आपका पार्टी का पैसा नहीं देगा, कैसे बोल सकते हैं? मैं खत्म करने दो। जी जी जी। कोई भी पार्टी आएगा ना, वो अगर पैसा देगा, पैसा लो, लेकिन वोट उसी को दो जो आपको लगता है, Right. क्योंकि आप अगर पैसा नहीं लोगे तो आपको टारगेट करेंगे, तो आपको बोलेंगे कि आप उसका साथ नहीं दे रहे। आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र करता है, आपको कोई भी चीज़ देता है, आप लो, लेकिन आप वही कैंडिडेट को वोट दो जिसको आपको लगता है वो सही करेगा। अगर आप पैसा देके वोट लोगे तो अंडमान का हालत कभी नहीं सुधरेगा। और रंगत मायाबंदर, दिगलीपुर, कैम्पबेल बे, कार निकोबार, हम आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का हाल जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर आप पैसा देके, जैसा हमारा महेश भाई ने बोला है कि दारू देते हैं, क्या देते हैं? बिलियनी। बिरयानी खिलाते हैं, बिल्कुल पैसा क्या? देते हैं, इसके पीछे वोट लेते हैं। ये मत करिएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली का जो पहला बार जो आम आदमी पार्टी आया था ना, उस टाइम में हम खुद देखा, तब मैं शायद विदेश में कोई कंट्री में था, मैं खुद देखा कि आम आदमी पार्टी के जो भी प्रचारक थे, वो बोल रहा था कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी आपको पैसा दे, कुछ भी दे, आप लो, लेकिन कभी रिफ्यूज़ मत करो, लेकिन वोट आप आम आदमी पार्टी को दो, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो आम जनता के लिए है और उनके लिए काम करेंगे। तो मैं देखो बहुत पॉज़िटिव हूँ, अंडमान में भी चेंज आएगा। समय लगेगा, देखो ये अवेयरनेस के लिए बहुत समय लगता है। तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि अवेयरनेस में हेल्थ एजुकेशन जो हम देते हैं ना, वो उसका इम्पैक्ट होता है। हम तो बहुत पॉज़िटिव है कि अंडमान में ना हम लोग कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर से डॉक्टर मलिक का गाड़ी ना आप देखिएगा विलेज में ही दिखेगा। वो खाली यही कर रहा है। सर आप जाए तो लगता है आपको ठीक हो जाएगा, आप जाने से वहाँ पर ठीक हो जाएगा? नहीं, नहीं, समय लगेगा। देखो ये जो 70 साल में जो दिमाग में घुसा हुआ है ना कि हमारा प्रधान जो बोलता है वो सही है, वो चीज़ तो एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, आप ऑलरेडी लोगों के अंदर चेंज आ चुका है, क्योंकि ये जो मीडिया है ना, ये व्हाट्सएप है ना, फेसबुक है, यूट्यूब, अच्छा, आप तो बहुत अच्छे से चलते हो। आप लोग जो काम कर रहे हो, वो उसपे चलते जा रहा है। ये गोदी मीडिया वाला जैसा नहीं है। हम देखता है ना व्हाट्सएप में क्या होता है, कोई पोस्ट किया, कोई नेशनल मीडिया वो उठा के छाप दिया, सेम चीज़ छाप दिया। क्या हमने व्हाट्सएप में डाल दिया। वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग हैं, और कुछ लोग हैं रिपोर्टिंग करते हैं अपने सर अंडमान में इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाहर के इन्फॉर्मेशन आप लोग क्या मतलब? अंडमान में मेन इन्फॉर्मेशन, अंडमान का पब्लिक को अंडमान से अवेयरनेस है, तो बाहर एग्ज़ैक्टली। बाकी बाहर के जगह क्या पता? देखो महेश, हमें दिल्ली में एक्सीडेंट हो तो अंडमान में क्या पता सर? महेश जो आइलैंड न्यूज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी बोलो है, एडिटर, वो क्यों आता है? उसको लगता है कि डॉक्टर मलिक अंडमान के बारे में ज़्यादा बात करता है। हम नेशनल पॉलिटिक्स देखो, वो मेरे को अवेयरनेस रहना है। जैसे आज का दिन में आम आदमी पार्टी ना एनडीए के साथ है, ना इंडिया के साथ है, गठबंधन में, किसी के साथ नहीं है, और हम इसे ही चाहते हैं। हम रियली, इसीलिए मैं हमारा अरविंद केजरीवाल जी को रियली आई एडमायर एंड रिस्पेक्ट। लेकिन सेंट्रल में जो भी होगा उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो अंडमान में ही होगा ना सर। यहाँ के एमपी से ज्यादा वहाँ का एक जो मिनिस्टर, मेन जो भी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं कोई भी फील्ड में, उनके एक एक्शन से यहाँ अंडमान में कैसे इफेक्ट पर अंडमान का एक्सीडेंट नेशनल न्यूज भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर, सर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अंडमान का एक्सीडेंट क्यों करते हैं सर? नेशनल में हम लोग को अवेयरनेस रहना है। लेकिन अंडमान का एमपी ना इतना अच्छा कर सकता है, वो कोई भी पार्टी का होने दो, सेंटर में कोई भी रूल होने दो, क्योंकि हमारे पास ये यूटी है, और उनका इतना अथॉरिटी होता है कि जो वो आम जनता के लिए करना चाहता है। आप देखो, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ लद्दाख का। लद्दाख में बीजेपी नहीं है, लद्दाख में इंडिया गठबंधन नहीं है, वो जो पार्टी अलग ही है।
है कि नहीं? हाँ सर, मुझे जहाँ तक याद है। वहाँ सब कुछ अलग है सर। हाँ, तो लद्दाख को अगर वो लोग डिमांड करके, होम मिनिस्टर के पास डिमांड करके अगर वो 95% जॉब रिजर्वेशन करवा सकते हैं, तो हमारा एक बीजेपी का एमपी है। सर अंडमान में चलता है सर, कांग्रेस कुछ स्ट्राइक करे तो बीजेपी अपोज करे, बीजेपी स्ट्राइक करे तो कांग्रेस अपोज करे, यही चलता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 95% अगर लद्दाख वाला एग्जाम्पल है ना, अगर हमारा ये बीजेपी का एमपी विष्णुपद राय जी अगर वो चाहता है ना, ये करवा सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात बता, अगर कोई ऑपोजिशन एमपी होता है और हमारा जैसा सोचता है, हमारे जैसा सोचने वाला नहीं है, वो ही नहीं है ऑपोजिशन वाला ये सोचने वाला, ना कोई उठाता है इनजस्टिस के बारे में। अब देखो, मैंने मायाबंदर में कस्टडियल टॉर्चर हुआ, उसके लिए मैं उठाया, एक्शन भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके लिए भी मैं बाद में कभी ये करूंगा। अभी देखो, जहाज में डॉक्टर, 2 पेशेंट मर गया, कोई बात उठाया? सर हर चीज़ के लिए अंडमान को हम लोग को जो आइलैंड्स कनेक्ट होते हैं, मानता हूँ कि हम समुद्र से घिरे हुए हैं, हमें मतलब सी रूट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए जैसा अभी माइल तिलक वाला इशू बताया आपने, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ का भी जो जनता है उन लोग भी हर चीज़ पे ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं। हेल्थ तो उन लोग का मतलब फीड करने से लेके उन लोग रहने सब हर चीज़ यहीं से जाता है। तो ये चीज़ भी हो गया। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में देखें तो कई सालों से हैवलॉक को ही ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है। क्यों हैवलॉक से सुंदर बीच हडबे में नहीं है? क्यों हैवलॉक से सुंदर बीच दिल्लीपुर में नहीं है? क्यों ऐसे होता है? आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या यहाँ पे होगा? मिडिल में अच्छा बीचेस है सर। वहाँ पे अगर टूरिज्म ने डेवलप कर दिया और यहाँ का रूट अच्छा हो गया, तो फिर वहाँ लोग क्यों नहीं जाएंगे सर? वहाँ के लोग को क्यों अर्निंग नहीं होगा? नहीं दिया, इतना अच्छा टॉपिक आपने उठाया ना, यही चीज मैं कल ही बैठ के सोच रहा था, क्योंकि कोई बोला कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स बन रहा है बिडनाबाद, बिटनाबाद के आगे। ठीक है। मैं बोला कि आप, ये तो सिटी का पास है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया का पास है, यहाँ क्या जरूरत है? व्हाई डोंट यू मेक इट टू नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान या लिटिल अंडमान? सर एलजी साहब जा नहीं पाएंगे सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्लानिंग जो चल रहा है ना, वो सारा प्लानिंग में हमारा 8 साल वाला एलजी, समझ गए? हमारा 8 साल वाला जो एलजी है ना, उनका प्लानिंग से चल रहा है। और ये सबको बंद करने के लिए ही शुड बी रिप्लेस। सर गोल्फ ग्राउंड के लिए कितना एरिया अलॉट होता है और गोल्फ का नंबर ऑफ प्लेयर्स और अंडमान से कितने मिल जाएंगे? हाँ राइट। एलजी साहब खेल लेंगे और डिफेंस के कुछ हाई कमीशन मतलब कमीशन रैंक ऑफिसर हैं वो खेलेंगे। आम जनता क्या करेगा? वो जो उस जमीन पे जो गोल्फ ग्राउंड बन मैं गया आप लोग उसका। को मैं आप लोग को ये टूरिज्म जो है ना, अंडमान में टूरिज्म सेक्टर इतना अच्छा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो सर क्या फैकल्टी इतना महंगा है तो लोग टूरिज्म में क्यों आ रहे हैं? टूरिज्म दूर का बात है, सर। हम अपना यहाँ जीने के लिए हमें कुछ दिक्कत हो जाता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर जाना है, 6 तो लाख 9 हम लोग लाख। हम खुद जा नहीं पा रहे, हम चले जाते हैं, हम अपना अपना जमीन पे वापस आने के लिए हमें 1000 सर 2000 में भी आया हूँ, 2 लाख रुपया दे के भी आया हूँ। ऐसा ऐसा क्यों है सर? एक अंडमान के लिए एक यहाँ आइलैंडर कार्ड जैसा है, अंडमान का एक सिटी आइलैंडर के लिए एक फिक्स रेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आइलैंडर है, ये जाएगा तो बेचारे उसको वापस आना ही है। सर लोग अंडमान क्यों आएंगे? अंडमान जाना था इंटरनेशनल ट्रिप कर लेगा, बहुत पैसा बचेगा मेरे को। रिक्वेस्ट करता हूँ, एक-एक क्वेश्चन करो, मैं आंसर करता हूँ, ठीक है? तो आप जो बोला ना कि 2 चीज़, एक तो है कि हमारा नॉर्थ मिडिल सब जगह में टूरिज्म, ये टूरिज्म को बढ़ाना है, बाहर एरिया में भी बढ़ाना है। आपको खाली नील और हैवलॉक को नहीं करना है। ये भी सही है जो किया है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो किया है, हम उसके लिए अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि नील और हैवलॉक बहुत क्लोज है, ठीक है? क्लोज बाय है और ये आइलैंड है, और जो भी हमारा टूरिस्ट आते हैं, मेनलैंड से हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, तो उनको मतलब 2 घंटे के अंदर पहुँच रहा है। तो हमें चाहिए नॉर्थ मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान को भी टूरिज्म सेक्टर में हाई मतलब टूरिज्म सेक्टर में उनको डेवलप करना है। आपको रिसेंटली देखा होगा कि हबलॉक हडबे नहीं, हडबे में तो अभी वो बीच फेस्टिवल हुआ था। बीच फेस्टिवल, तो मुझे लगता है वो भी चल रहा है। सर खत्म हो चुका है। लेकिन जो लीडरशिप आज का दिन में है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक इन्फ्लुएंसर है हम लोग का, ऋषिनाथ है ना, मीडिया, तो विशारद मेरे को क्वेश्चन किया था, मैंने उसमें क्लियरली बोला कि यहाँ पे 2 जन को रिजाइन करना चाहिए। मैंने वो पूछा, कुछ का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जी सर। किसको रिजाइन करना? मैंने बोला देखो, एक तो है एमपी साहब को, जो 95% जॉब रिजर्वेशन का एग्जाम्पल है, जो हमारे पास उन्हें किया हुआ है। मतलब आपका कोर्ट में क्या होता है, आप ये एग्जाम्पल देता है, इस केस में इस तरह डिसीजन हुआ, तो ये केस में तो ये कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये खत्म हो गया, 20 साल से उनको तो 4 बार जीत गया, बस उनको कोई प्रॉब्लम। और कांग्रेस वाला ये करेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला के टाइम में वो ऐसा करना नहीं चाहता, वो करेंगे जब राहुल गांधी जी बैठेंगे तब सोच रहे हैं लोग, कब बैठेंगे क्या है वो नहीं पता। हम समझता है कि आज के दिन में अगर रिजाइन तो हमारा एमपी साहब को रह के भी कोई फायदा नहीं। अभी देखिए लंबा चौड़ा लिस्ट दिया सोशल मीडिया में कि ये किया, मैंने उसमें क्लियरली लिखा कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हटा ला दिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी था उसको हटा दिया, अब वो दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे। अरे नीचे यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करना था, आप फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। मतलब आप बोले एक बच्चा भी समझेगा कि ये कितना। प्रोटेस्ट में भी बच्चों ने यही ठीक है। बोला था कि आपको अगर कुछ नया यूनिवर्सिटी लाना है तो ये- दूसरा यूनिवर्सिटी लाइए। तो ये चीज़ होने का क्या रीज़न है? आपको मैंने पहला बार मिला था वही प्रोटेस्ट में, जहाँ पे बच्चों को हम 100% सपोर्ट कर रहा था कि वो जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसी तरह ये लोग कर रहा था। लेकिन उस प्रोटेस्ट को ये हमारे कांग्रेस के लीडरशिप, जो रंजनलाल हलदर जी, क्या नाम उनका, हमारा भास्कर जी, इन लोग सब मिल के, फिर उसके बाद लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के एडवोकेट जी, ये सब मिल के उस
पूरा पूरा प्रोटेस्ट को इतना लिक्विफाई कर दिया, मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया कि बाद में उसको विथड्रॉ करना पड़ा। और मैं एक जन था उस मीटिंग में, मैंने बोला था जिस दिन वो डे पूरा बंद था ना, अंडमान बंद, उस दिन के मीटिंग में मैंने बोला था कि ये गलत डिसीजन है, आप ये नहीं करना चाहिए, लेट देम कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट करके पूरा खत्म हुआ। आज का दिन में अगर वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकता, हो सकता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं, आज हो गया, लेकिन इसको भी बंद करेंगे। और डॉक्टर मलिक को अभी तो मुझे प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है, एंड आई विल टेक अप दिस इश्यूज विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जगह में ये लोग गलत किया है वो चीज को कोई हाईलाइट नहीं किया। मैंने ये एडवोकेट को बोला कि आप इस पर्टिकुलर मुद्दा को लेके आप कोर्ट जाइए, वो नहीं गया, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि कौन एडवोकेट सर? एडवोकेट राकेश पाल, ओके। उनको मैंने बोला कि आपको ये मुद्दा में उठाना चाहिए कि इन लोग गलत इन्फॉर्मेशन भेजे, क्योंकि 10 पॉइंट था वो फुलफिल होगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई भी काम करने से पहले एवरीथिंग आपका लीगली उन लोग सर्टिफाई करते हैं कि हम सारा प्रोसेस फिलअप किया, फुलफिल किया। उसमें 10 कंडीशन थे, एक में था कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास प्रोफेसर है, लेक्चर्स है, वो सब नहीं था। उसमें ये लोग रिपोर्ट भेज दिया। उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे एक चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी। मैं ये चीफ सेक्रेटरी जो अभी पहले था ना डॉक्टर चंद्रभूषण, उनको लेकिन हम मिल के बोल के आए कि सर वो जो रिपोर्ट था ये गलत रिपोर्ट था, एंड ही वाज कीपिंग क्वाइट, क्योंकि उसको पता है कि ये गलत रिपोर्ट। तो वो चीज को उठाना, यहाँ पे तो वो नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट पॉलिटिक्स करना है, एक दूसरों को बारे में बोलना है, और ये इम्प्लीमेंट नहीं होना था जो चीज हुआ। उसी तरह आज का दिन में जो अंडमान में जो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एलजी साहब है। एलजी साहब अंडमान में कितने साल से है? 8 साल से है। 17 अक्टूबर को ही विल कंप्लीट 9 ईयर। डिड यू नो दैट? ही विल कंप्लीट 9 ईयर। आई एम टेलिंग यू, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि इनको रिप्लेसमेंट होना चाहिए। इसका रेगुलेशंस वगैरह कुछ है सर इसका? इसका कितने दिन 5 रह साल, सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अंडमान या कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ना, उसका पोस्टिंग 3 साल हो, उसके बाद आप मैक्सिमम उसको 5 साल कर सकते हो। ये एलजी जो है ये 8 साल हो गए, अभी 9 साल, 17 अक्टूबर, अभी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद में उसका 2 10 8 साल 9 साल हो जाएगा। तो उनको, और आपको पता है ये एलजी जो आने के बाद एक दरबार होता था पहले, जहाँ पे जनरल पब्लिक जाके मिल सकता था, वो चीज़ वो बंद कर दिया। मतलब उनको कोई मतलब नहीं। आप बोले ना गोल्फ खेलना, वो गोल्फ भी हम बंद करवाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बहुत लोग मेरे पास आए हैं कि वो जगह में गोल्फ नहीं होना चाहिए। गोल्फ करना है तो जाके रंगत माया में, दिल्लीपुर का क्या बहुत सारा विलेजेस है जहाँ पे आप बना सकते हैं, पहाड़ है जहाँ पे गोल्फ कोर्स बना सकते हैं। बड़ा तो यहाँ पर ग्राउंड बनाई है, जो बच्चे लोग नशा करते हैं दिन में नशा घूमते हैं। तो देखिए अब मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारा अंडमान निकोबार का जो लीडरशिप है, एलजी को रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारा विशुभद्र राय जी को कि वो कोशिश किया था लेकिन वो कर नहीं पाया। ठीक है, वो कर नहीं पाया, लेकिन अभी हम लोग को ये चीज को उठाएगा। और डॉक्टर मलिक आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ये चीज डॉक्टर मलिक फॉर्मली उठाएंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। थैंक यू सर।